भागवतम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। अब बात यह है कि भागवतम पढ़ने से मटेरियल मिजरीज कैसे चली जाएंगी, तो उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था वो था नेक्स्ट वर्स में, क्योंकि हमने जस्ट थोड़ा सा टच अपॉन किया था, पूरा नहीं किया था। तो हमने ये देखा था कि भक्ति भक्ति योगा से क्या होती है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मटेरियल मिजरीज सॉल्व हो जाती है, राइट। और भक्ति क्या है, भक्ति योगा की हमने डेफिनेशन देखी थी, 4 डेफिनेशन थी भक्ति योगा की, कि गुरु साधु शास्त्र इनको फॉलो करना भक्ति योगा है, राइट। माया देवी के कंट्रोल से निकलने का प्रोसेस जो है वो भक्ति योगा है, राइट। और भगवान की जो ब्लेसिंग है वो भक्ति योगा है। और भक्ति योगा से क्या होता है, कृष्ण खुद ही कंट्रोल में आ जाते हैं, राइट। वो हम आगे भी देखेंगे बहुत सारी एग्जांपल्स, राइट। तो भक्ति क्या है, भक्ति इज सेवा एंड रिमेम्बरेंस, डिवोशनल सर्विस। हमने डिस्कस किया था कि हम सर्विस 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 करते रहते हैं और वो डिवोशन का एस्पेक्ट धीरे 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 पीछे कहीं छूट जाता है, तो रिमेम्बरिंग कहीं छूट जाती है, हम खाली सर्विस करते रह जाते हैं। तो इसीलिए वो रिमेम्बरेंस करनी लानी बहुत जरूरी है, राइट। तो उस पर हमने टच अपॉन किया था लास्ट टाइम। अब कौन सी 3 प्रॉब्लम्स हैं जो जिनसे हमें छुटकारा मिलता है, वो है शोक मोह भया। ये हमने लास्ट टाइम किया था। किसी को याद है डेफिनेशन शोक मोह और भय की? भय तो इजी है ना, फियर, फ्यूचर फ्यूचर में होता है जो हमें, है ना, कि हमारा क्या होगा बुढ़ापे में, हमारे बच्चों का क्या होगा। मोह क्या होता है? इल्यूजन, हमने देखा था ना। अटैचमेंट टू समथिंग, इसको मोह हाँ, बोलते attachment। और हमें लगता है कि हमें अटैचमेंट किस चीज से, किन चीजों से है, जिनसे नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी चीजों हैं, से। मटेरियल चीजों से। हाँ, मटेरियल चीजों से, जहां पे अटैचमेंट होनी चाहिए वहां पे नहीं है, गलत जगह पे है अटैचमेंट। सो दैट इज मोह, दैट इज इल्यूजन। इंग्लिश में इल्यूजन है इसका, राइट। और शोक का इज लेमेंटेशन, ठीक है। जो दुख हमारी लाइफ में आते हैं उसको शोक बोलते हैं, राइट। तो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, राइट, ये सब चीजें जो आती हैं। तो इन सब से निकलने का उपाय था भागवतम। तो वो देखते हैं कि भागवतम कैसे हमें इन चीजों से निकालता है। हमने ट्रांसलेशन तो पढ़ ली थी, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, स्टार्ट है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Simply by giving oral reception to this Vedic literature, the feeling for loving devotional service to Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, sprouts up at once to distinguish the fire of lamentation, illusion, and fearfulness. आज हम इसका purport पढ़ते हैं. Anyone wants to read? It's a big purport. तो जो मैं रीड करता हूँ. हाँ जी. There are various senses of which the ear is the most effective. Thus, this sense works even when a man is in deep sleep. One can protect himself from the hands of an enemy while awake, but while asleep, one is protected by ear only. The importance of hearing is mentioned here in connection with attaining the highest perfection of life, namely getting free from the material pangs. Everyone is full of lamentation at every moment. He is after the mirage of illusionary things, and he is always afraid of his supposed enemies. These are the primary symptoms of the material disease, and it is definitely suggested herein
that simply by hearing the message of Srimad Bhagavatam, one get attachment for the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, and as soon as this is affected, the symptoms of the material disease disappear. Srila Vyasadeva saw the all perfect personality of Godhead, and in this statement, the all perfect personality of Godhead, Sri Krishna, is clearly confirmed. The ultimate result of devotional service is to develop genuine love for the Supreme Personality. Love is a word which is often used in relation with the man and woman, and love is the only word that can be properly used in the to indicate the relation between Lord Krishna and the living entities. The living entities are mentioned as Prakriti in the Bhagavad Gita, and in Sanskrit, Prakriti is feminine object. The Lord is always described as the Param Purush or the supreme male personality. Thus, the affection between the Lord and the living entity is something like that between the male and the female. Therefore, the term love of God, Godhead is quite appropriate. थैंक यू प्रभु। अभी यहाँ तक पढ़ते हैं, काफी काफी बड़ा पर्पट है ये, तो पार्ट्स में करते हैं इसको। तो सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं कि हियरिंग की इंपॉर्टेंस बोल रहे हैं, राइट। और वो बोल रहे हैं कि कान जो है इज द मोस्ट इफेक्टिव, हियरिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव। कि अगर कहते कोई एनिमी आता है और बंदा जाग रहा है तो उसको अपने हाथ से रोक सकता है, लेकिन अगर बंदा सो रहा है तो एक ही चीज उसको बचा सकती है, जो कि है उसके कान, राइट। तो हियरिंग इज दैट मच इम्पोर्टेंट, राइट। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है इसमें हियरिंग में, कि अब ये जो तीन तरह के जो ये हमारे ये मोह, शोक, मोह और भय, ये जो तीन चीजें हैं ना, ये हमें बहुत मेंटली ड्रेन कर देती हैं। क्योंकि हर टाइम अगर हम भय में रहेंगे कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ठीक है, और गलत चीजों से अटैचमेंट होगी, और पास्ट को पकड़ के रखेंगे, तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये हमारा तीनों चीजें खराब कर रहा है, राइट। तो ये चीज कैसे जाएगी? ये चीज जाएगी भागवतम पढ़ने से। और जब मैंने पिछली बार भी हमने आई थिंक थोड़ा सा इस पे डिस्कस किया था कि जब भागवतम पढ़ेंगे ना तो स्पिरिचुअल चीजें हम हमारा कृष्णा की तरफ ध्यान केंद्रित होगा। तो जो हमारे अंदर ये जो चीजें हैं ना, तीनों चीजें, ये अपने आप बाहर निकल जाएंगी। जैसे इंक की बॉटल की हमने एग्जांपल ली थी ना, कि पानी खोलेंगे तो इंक का पानी अपने आप निकल जाएगा जब हम कृष्णा को अंदर एंटर करने देंगे। जब तक हमने किसी और चीजों को पकड़ा हुआ है, कृष्णा को पकड़ नहीं पाएंगे तब तक हम, राइट। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं कि उससे होगा क्या? भगवान पढ़ने से भगवान के लिए प्रेम पैदा होगा, राइट। स्प्राउट्स अप एट वंस। ये हमने देखा था कि हम सबके अंदर भक्ति है, हम सबके अंदर भगवान के लिए प्रेम है, बट अभी वो क्या है? डोरमेंट स्टेट में है। अभी वो स्प्राउट नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा तो अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो स्प्राउट हो रहा है। और जैसे ही वो होता है स्प्राउट, उसी टाइम ये तीनों चीजें चली जाती हैं। और वो कैसे होता है? जब भगवान के लिए लव डेवलप होता है। द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द डिवोशनल सर्विस इज टू डेवलप जेन्युइन लव फॉर द सुप्रीम पर्सनैलिटी। अगर आप देखो, हम सुबह जब मंगला में जाते हैं तो 10 ऑफेंसेस पढ़ते हैं। तो 10 ऑफेंसेस पढ़ने के बाद क्या बोलते हैं? बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तनम, आगे क्या था? तदे न पाए प्रेम धन, क्या था एग्जैक्टली? हाँ, तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, राइट। तो बहुत जन्मों से हम अगर ये करते रहेंगे श्रवण और कीर्तन, लेकिन फिर भी कृष्णा के प्रेम नहीं मिलेगा हमें। क्यों? बिकॉज ऑफ द 10 ऑफेंसेस जो हम वो बोलते हैं, राइट। तो जेन्युइन लव डेवलप करना फॉर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट वंस इट इज डन। और उसमें क्या, वो किसकी एग्जांपल दे रहे हैं? लव। एक्चुअली लव जो वर्ड है वो यूजुअली मैन और वुमेन के बीच के होता है, आई मीन इन जनरल, राइट। अदरवाइज हमारे पेरेंट्स के साथ भी लव है, वो भी है, बट जनरली ये टर्म ज्यादातर यूज होती है मैन और वुमेन के बीच के रिलेशनशिप की। और वो हमारे शास्त्रों में करते भी हैं, बोलते हैं कि कृष्णा से हमें ऐसे प्यार करना चाहिए जैसे एक यंग लड़का, एक यंग लड़की, या एक यंग लड़की यंग लड़के को देख के एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो वाली अट्रैक्शन हमारी होनी चाहिए टुवर्ड्स कृष्णा, राइट। अब आप बोलोगे कि चलो, जो फॉर एग्जांपल अभी प्रभुपाद वही एग्जांपल दे रहे हैं कि लेडीज की और फेमिनाइन और पुरुषों की। अब जो तो लेडीज हैं वो तो कहेंगे कि चलो ठीक है, उनके लिए तो हो सकता है, कृष्णा क्योंकि पुरुष हैं, ठीक है ना। कृष्णा क्या है? आदि पुरुष, राइट, परम पुरुष।
यहाँ पे लिखा हुआ द लॉर्ड इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड एज परम पुरुष। तो पुरुष का अगर ट्रांसलेशन करें तो पुरुष मतलब क्या होता है? इंजॉयर, राइट? सो पुरुषा इज द इंजॉयर। ठीक है, अब हम खुश हो जाएं जो मेल लोग हैं, है ना, कि हम पुरुष हैं भाई, हम तो हम इंजॉयर हैं, ठीक है। बट नो, तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, भगवत गीता में भी कहा गया है कि वी आर प्रकृति। हम किसका पार्ट है? हम प्रकृति का पार्ट है। सो देर इज ओनली वन पुरुषा विच इज कृष्णा, एंड रेस्ट एवरीथिंग, सारी लिविंग एंटिटीज जितनी भी हैं वो क्या है? प्रकृति है। प्रकृति क्या है? फेमिनाइन। यहाँ पे लिखा है ना, प्रकृति इज फेमिनाइन ऑब्जेक्ट। सो तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सभी फीमेल्स हैं, ठीक है। देर इज ओनली वन इंजॉयर विच इज कृष्णा एंड एवरीवन एल्स इज फीमेल, राइट? वी आर बीइंग इंजॉयड। तो हमारी इंजॉयमेंट किसमें है? जब कृष्णा इंजॉय करेंगे। बट हुआ क्या है? टोटली ऑपोजिट हो गया है। हुआ क्या है कि कंडीशनड सोल, जब इस मटेरियल वर्ल्ड में हम कंडीशन होके आए हैं, तो हम सब में क्या पुरुष भाव है, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। इररिस्पेक्टिव ऑफ द बॉडी, फीमेल बॉडी हो या मेल बॉडी हो, दोनों में क्या है? पुरुष भाव है, राइट? मेरे को भी इंजॉय करना है, मेरी वाइफ को भी इंजॉय करना है। बोथ हैव द एंजॉइंग मेंटेलिटी कि आई एम द सुप्रीम एंजॉयर, भगवान नहीं है सुप्रीम एंजॉयर। और जब दोनों में पुरुष भाव होगा तो क्या होगा? टकराव, ऑब्वियस है। तो दैट इज व्हाई सो मेनी डाइवोर्सेस आर हैपनिंग दीज डेज। क्यों है? क्योंकि लेडी जो है घर की, वो बोल रही है कि उसमें भी पुरुष भाव उतना ही है जितना पुरुष में है, ठीक है। तो कंडीशन होने की वजह से सब में पुरुष भाव है, नो वन इज फीमेल। बट तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरी वन इज फीमेल। समझ आ गया ये पॉइंट? ये टेक्निकल हो गया थोड़ा, समझ आ रहा है? तो वो वही प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो प्यार है वो, अगर हमें अपना जो तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपना स्वरूप पता चलेगा कि यार अच्छा मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं भी प्रकृति हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ, और आई एम द इंजॉयड, आई एम नॉट द इंजॉयर, तब वी आर इन हार्मनी विद द कृष्णा। जब हम अपनी डिजायर कृष्णा की डिजायर के साथ अलाइन कर लेंगे ना, दैट इज ऑल वी वांट, देन एवरीथिंग विल बी फाइन। और उस केस में वो जेन्युइन लव डेवलप होगा। जब तक हम में वो पुरुष भाव रहेगा ना कि मैं एंजॉयर हूं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, राइट? तो भक्ति योगा क्या करती है? वो यही सिखाती है, क्या? टू टू डेवलप लव, जेन्युइन, डेवलप जेन्युइन लव फॉर द कृष्णा, राइट? सो और जब ये होता है तो तब ये तीनों चीजें चली जाती हैं। ये जो तीन हमारे ये लोभ, मोह और ये सॉरी, लोभ मोह अहंकार कह रहा हूँ, मोह, भय और शोक, ये तीनों चीजें हमारी लाइफ से चली जाती हैं तब। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ से पढ़ेगा भाई? मैं पढ़ूंगा मुझे। Loving devotional service to the Lord begins with hearing about the Lord. There is no difference between the Lord and the subject matter heard about him. The Lord is absolute in all respects, and thus there is no difference between him and the subject matter heard about him. Therefore, hearing about him means immediate contact with him by the process of vibration of the transcendental sound. And the transcendental sound is so effective that it acts at once by removing all material affection mentioned above. As mentioned before, a living entity develops a sort of complexity by material association, and the illusionary engagement of the material body is accepted as an actual fact. Under such false complexity, the living being under different categories of life become illusioned in different ways. Even in the most developed stage of human life, the same illusion prevails in the form of many ISMS Business. is, and divides the loving relation with the Lord, and therefore thereby divides the loving relation between man and man. By hearing the subject matter of Srimad Bhagavatam, this false complexity of materialism is removed and the real peace in society begins, which politicians aspire for so eagerly in so many political situations.
The politicians want a peaceful situation between man and man and nation, but at the same time, because of too much attachment for material domination, there is illusion and fearfulness. Therefore, the politician peace conference cannot bring about the peace in society. It can only be done by hearing the subject matter described in the Srimad Bhagavatam about the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. The foolish politician may go on holding peace and summit conferences for hundreds of years, but they will fail to achieve success. Until we reach the stage of re-establishing our lost relation with Krishna, the illusion of accepting the body as the self will prevail, and thus fearfulness will also prevail. As for the validity of Sri Krishna as the Supreme Personality of Godhead, there are hundreds and thousands of evidence from the revealed scripture, and there are hundreds and thousands of evidence from the personal experiences of devotees in various places like Vrindavan, Navadvip, and Puri. Even in the Kumudi Kaumudi dictionary, the synonyms of Krishna are given as the son of Yashoda and the supreme personality of Godhead, Parabrahman. The conclusion is that simply by hearing the Vedic literature, Srimad Bhagavatam, one can have direct connection with the supreme personality of Godhead, Sri Krishna, and thereby one can attain the highest perfection of life by transcending worldly miseries, illusion, and fearfulness. There are practical tests for one who has actually given a submissive hearing to the readings of Srimad Bhagavatam. Thank you. So, अभी वो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद के जो लविंग डिवोशनल सर्विस है वो कहाँ से शुरू होती है? हियरिंग अबाउट द लॉर्ड, राइट? तो प्रहलाद महाराज ने 9 प्रोसेसेस दिए हैं भक्ति के, राइट? कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो? श्रवणम, श्रवणम, कीर्तनम, पाद सेवनम, वंदनम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, दास्यम, राइट? तो ये सारे 9 तरह की नववेदा भक्ति बोलते हैं इसको। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो हियरिंग है। अगर हम अपने में भी देखें, हमारा भक्ति वृक्षा जब हमने स्टार्ट हुआ तो हमने पहले तो कभी सुना नहीं था कृष्णा के, मतलब सुना था, मतलब ये चीज नहीं पता थी कि ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, राइट? ये मुझे तो नहीं पता था। ये मुझे लगता था हाँ जैसे बाकी सब भगवान है, ये भी एक भगवान है, वन ऑफ द गॉड। तो बट जब सुना तब पता चला कि अच्छा ये है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, राइट? तो अगर ना सुनते तो हम आज यहाँ ना बैठे होते। तो दैट इज वाई जो भगवान की भक्ति जो है ना, भक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है? हियरिंग से। अगर हियरिंग बंद तो भक्ति बंद। तो दैट इज वाई वो बोलते हैं कि रोज रोज यू शुड डेली हियर, राइट? अब आप तब क्या होगा भगवान के लिए? जो लविंग, भगवान के लिए जो प्यार जो है ना, वो तभी पैदा होगा जब हम सुनेंगे, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं स्विस जाना है, तो स्विस के बारे में पहले मैं पढ़ूंगा, देखूंगा, अरे स्विस जाने की इच्छा मेरी कैसे होगी, स्विट्जरलैंड जाने की। अगर मेरे को पता होगा अरे यार वहां पे तो बर्फ के पहाड़ हैं, अरे वहां पे 45 डिग्रीज पे ट्रेन चलती है, अरे वहां पे ये भी है, ये भी है। तो जब मैं इतना सब कुछ उस चीज के बारे में पढ़ूंगा तब मेरी डिजायर होगी वहां जाने की, तब मेरी डिजायर होगी उससे मिलने की, राइट? अब सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, जब हमें मुझे पता चलेगा कि सचिन तेंदुलकर ये है या अमिताभ बच्चन ये है, तब कि क्या पर्सनैलिटी है वो, तभी मेरे मेरे लिए उसके लिए ऑ एंड रेवरेंस आएगा, तभी मैं उससे थोड़ा लव डेवलप होगा, राइट? अब मेरे वो शिक्षा गुरु हैं जो जगन्नाथ राम प्रभु, वो बता रहे थे कहते, अब कहते अमिताभ बच्चन बैठा होगा अगर तुम्हारे उसमें बिजनेस क्लास में, तो कहते और लोग भी बैठे हैं, उनको जिनको दूसरी कंट्रीज के जो लोग हैं वो बैठे हैं, उनको नहीं पता कि अमिताभ बच्चन कौन है, उनके लिए जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग, राइट? क्यों? और मुझे अगर मैं वही वहीं जाके बैठ जाऊं, मैं कहूँ अरे अमिताभ बच्चन, उसकी मैं सेल्फी लूंगा और वो सब करूंगा, क्यों? ऐसा क्यों है? क्या डिफरेंस है मुझ में और उस बंदे में, गोरे में, जो कोई और फॉरेनर बैठा है वहां पे? यही डिफरेंस है कि मैंने बहुत सुन रखा है, देख रखा है उसको, फिल्मों में सुन रखा है उसको, अमिताभ बच्चन के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है मैंने। इसीलिए जब मैंने उसको देखा बहुत मेरे को अट्रैक्शन हुई उसकी तरफ, मेरा सेल्फी लेने का दिल किया उसके साथ। वेराइज दूसरे बंदे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि उसने सुना ही नहीं है, राइट? अभी मैं
इंडिया जब जा रहा हूँ तो मैं वहां पे वृंदावन जाने की बात कर रहे थे कि वृंदावन जाएंगे और वो सब। तो हनुमान प्रभु से बात कर रहा था मैं। तो हनुमान प्रभु ने कहा, कहते मैं वृंदावन गया ही नहीं था इतनी देर तक, और मैं वृंदावन के बारे में सुने जा रहा हूँ, सुने जा रहा हूँ, स्क्रिप्चर्स पढ़े जा रहा हूँ, पर बस मौका नहीं लग रहा है वृंदावन जाने का। ठीक है, वो साउथ इंडिया से हैं, तो इतना इजीली नहीं है, चलो वट एवर रीजन माइट बी, राइट। तो कहते इतना मैंने सुन लिया वृंदावन के बारे में कि मेरे को ऐसे ख्याल, मेरे को ड्रीम्स आने लगे कि वृंदावन, वृंदा इज व्हाट, वृंदा इज तुलसी। तो कहते मुझे ऐसे लगा कि वहां मैं जाऊंगा और वहां चारों तरफ तुलसी महारानी होगी। यानी तो इतना ज्यादा हमें सुन लेना चाहिए, इवन धाम में जाने से भी पहले, राइट। अब मैं उसके इतनी मुझे इंस्पिरेशन लगी, ये इंस्पायर हुआ मैं ये बात सुन के कि यार हम मुंह उठा के चल देते हैं, चलो वृंदावन चलें, चलो मायापुर चलें। हमें आधी से ज्यादा जगह के बारे में पता ही नहीं है कि वहां पे क्या हुआ था। राधा दामोदर टेम्पल में, मतलब हम लोगों को तो खैर काफियों को तो पता है, बट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है कि क्या क्या हुआ है वहां पे। तो मैं वहां जाके क्या करूंगा, मेरे में वो चीज, वो रिलेशनशिप एक बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं, इट्स जस्ट अनदर टेम्पल, है ना। तो प्रसेन प्रभु गए थे अपने ना पेरेंट्स को लेके गए वो, तो वृंदावन, वहां पे राधा कुंड, ये सब कुंड हैं वहां पे। तो उन्होंने कहा कि वो कहते मैं जाता था, जाके फटाफट से तालाब में वो नहा लेता था या जो भी कर लेता था। तो कहते मेरे पेरेंट्स बोलते थे, अरे क्या कर रहा है, गंदा पानी है ये, इसमें इसको मत टच कर। ठीक है, तो जब उनको पता ही नहीं है पेरेंट्स को, या जिनको पता ही नहीं है, तो उनके तो वो एक क्या है, पानी है, गंदी जगह है। बट हमारे लिए वो क्या है, व्रज रज है, हमारे लिए क्या है वो, राधा कुंड जो टॉप मोस्ट है, राइट। तो वो चीज है, वो कैसे पता चली, बाय हियरिंग, बाय रीडिंग। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा अगर मैं जाऊंगा अपनी फैमिली मेंबर्स को साथ, तो पहले मैं उनको बिठा के, हम जो हमारा भगवत गीता खत्म हो गई है, तो मैं सोच रहा था कि मैं ये पूरा इसी बहाने मैं भी पढ़ लूंगा थोड़ा, और दोबारा क्या मैं भी पढ़ लूंगा और उनको भी बताऊंगा, ताकि वो चीजें सुन के, वो चीजें सुनने का ज्यादा इम्पैक्ट है एज कम्पेयर टू वहां जाके जस्ट एक चेक इन, क्या बोलते हैं, टिक इन अ बॉक्स, फिर जाके बस हाँ ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, नो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज लाने वाली है, हियरिंग, हियरिंग, हियरिंग अबाउट कृष्णा, राइट। रुक्मणी ने क्या किया था, कभी कृष्ण भगवान को देखा नहीं था रुक्मणी ने, सिर्फ सुना था, और सिर्फ सुन के यहाँ तक इतना ज्यादा प्यार डेवलप हो गया सिर्फ सुनने सुनने से ही, कि उन्होंने कहा कि या तो कृष्णा से शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। करेक्ट। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग, राइट। और दूसरा प्रभुपाद यहाँ पे अब नेक्स्ट उसमें क्या बोल रहे हैं, कि ये जो इज्म्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड्स द रिलेशन विद द लॉर्ड, देयर बाय डिवाइडिंग द लविंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मैन। अब इज्म्स क्या है, नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म, पेट्रियोटिज्म। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमें डिवाइड कर रहे हैं। हमें लगता है कि मैं तो बड़ा नेशनलिज्म हूँ तो ये मुझे जोड़ रहा है, नो, नेशनलिज्म क्या कर रहा है, कंट्री को, कंट्री वासियों को तो जोड़ रहा है, बट दूसरे जो पाकिस्तान में लोग हैं उनसे अलग कर रहा है वो, राइट। विच इज, वो रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मैन, नेशन एंड नेशन, वो तो खराब हो रहा है। तो यही बोल रहे हैं, कैसे पॉलिटिशियन जितनी मर्जी वो पीस कॉन्फ्रेंस, जितने मर्जी यूएनओ बना लें, रोक पा रहे हैं क्या रशिया को यूक्रेन पे अटैक करने से? नहीं रोक पा रहे। और रशियन यूक्रेनियन एक ही है, वो एक ही लोग हैं, वो रशियन ही बोलते हैं सारे, वो कोई अलग नहीं है। जैसे इंडिया पाकिस्तान है, ऐसे ही रशिया यूक्रेन है, और वो मार रहे हैं एक दूसरे को, जैसे हमने मारा है पाकिस्तान और इसको, पाकिस्तानियों ने हमें, राइट। तो जब तक हम कृष्णा के साथ हारमोनी में नहीं होंगे, प्रभुपाद यही बोल रहे हैं, तो हम डिवाइडेड ही रहेंगे। तो जब तक हमारे लिए क्या लर्निंग है, कि जब तक हम भी अपने डिवोटी कम्युनिटी में हम ये मटेरियल लेवल पे चीजें देखते रहेंगे ना, तब तक क्या होगा, कॉन्फ्लिक्टिंग ही रहेगा, कभी भी पीसफुल सिचुएशन नहीं होने वाली। अगर हमारा एक कॉमन गोल होगा जो कि हमारा है कृष्णा, अगर हम कृष्णा के लिए काम करेंगे, कृष्णा के लिए सर्विस करेंगे, देन वी विल बी एट पीस। ठीक है ना। मेरे को ये नहीं होगा कि मैंने, मितुल प्रभु मैंने आपके लिए ये किया, अब आप मेरे लिए ये करो, नो। क्यों? मैंने मितुल प्रभु के लिए किया ही नहीं है, मैंने किसके लिए किया है, मैंने कृष्णा के लिए किया है। ठीक है। और जब मुझे जरूरत होगी, कृष्णा विल अरेंज समवन और द अदर, और इफ नॉट मितुल प्रभु, समवन एल्स विल कम एंड डू इट, राइट।
तो अभी यहाँ से हमें उठना है कि वो जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स हैं, मटेरियल लेवल पे हैं, वहां से उठ के कृष्णा के लिए काम करेंगे, कॉमन गोल के लिए। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारा लॉस रिलेशनशिप जो है कृष्णा के साथ वो एस्टेब्लिश होगा, और हमारी सारी नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगी, राइट। ठीक है, तो इसीलिए आई थिंक दैट्स इट। तो इसीलिए उन्होंने फिर ये भागवतम लिखी, जिससे ताकि ये हम सब इनको पढ़ सकें, कृष्णा के बारे में जान सकें, और उनके लिए डिवोशनल सर्विस हम कर सकें। जी प्रभु, कोई क्वेश्चन है? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। हाँ जी प्रभु। प्रभु बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, है ना, सेवा का। हाँ जी। मेरे को आपसे इसमें एक क्वेश्चन है मेरा कि हाँ जी यू प्रभु। नो जैसे कि हम लोग अभी आपने बोला ना ट्रांजैक्शनल ना हो, है ना। तो हमने देखा है कई बार हमारे ना भक्ति वृक्षा में भी ऐसा होता है कि कई लोग किसी के लिए जैसे किसी के घर में कोई फंक्शन है उसके लिए प्रसादम बनाते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मेरे घर में फंक्शन होगा तो वो भी बनाए। करेक्ट। ये भी तो ट्रांजैक्शनल हुआ प्रभु। हाँ। करेक्ट। तो प्रभु एज लॉन्ग एज, जहां तक मेरे को, आप मैं तो क्या आंसर दूंगा, खैर, पर जहां तक जो मुझे लगता है कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज हम इस मूड से करें कि मैं कृष्णा के लिए कर रहा हूँ, और कल को ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि कल को यार वो मेरे लिए भी करेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो भाव भाव का पॉइंट है कि अगर मेरा भाव है मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, और वो एक्स वाई जेड कोई भी हो, पूरी कांग्रेगेशन में कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये नहीं कि कोई ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है तो मैं उसके लिए बनाऊं, या कोई ऐसा है तो उसके लिए ना बनाऊं, तो वहां पे हाँ। वो चीज आ जाती है। बट अगर वो चीज हमारी सम है, और हो सकता है कई बार एक्चुअली सिचुएशन, प्रैक्टिकली सिचुएशन हो जाती है, कोई वीकेंड बिजी होता है किसी का, कई बार एक्चुअली बंदा नहीं कर पाता है, तो वी कैनॉट जज। बट एक्चुअली जो मुझे लगता है कि वो इंटेंशन जो होनी चाहिए वो हमेशा कृष्णा को सर्व करने की होनी चाहिए, रादर देन सर्विंग द अदर पीपल। हाँ, आई थिंक दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग, क्योंकि आपने जो पॉइंट बोला ना, इट इज सो अमेजिंग। और आपने ये भी बोला कि वी डोंट नीड टू मेक इट ट्रांजैक्शनल, है ना। अगर हम लोग इसलिए सेवा कर रहे हैं कि वन डे दिस पर्सन इज गोना हेल्प मी, देन इसमें डिवोशनल सर्विस में डिवोशन तो है ही नहीं, सिर्फ सर्विस ही है। डिवोशन कहाँ है इसमें, है ना। सो आई थिंक दैट इज ए अमेजिंग पॉइंट, मेरे को बहुत अच्छा लगा आई थिंक। और ये ना हम लोगों को एज एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव टू गो डीप इनटू दिस अंडरस्टैंडिंग कि यार मेरा क्या पर्पस है व्हेन आई एम ट्राइंग टू डू दिस। व्हाट इज माय पर्पस, व्हाट एम आई ट्राइंग टू सेटिस्फाई, एम आई ट्राइंग टू सेटिस्फाई माई सेल्फ और पीपल अराउंड मी, और एक्चुअली कृष्णा। जैसे आपने बोला ना, हमारा सेंटर कृष्णा है, या लोग क्या सोचेंगे, और मैं और कौन कितना इन्फ्लुएंशियल है उसकी हेल्प करूं, या मैंने हेल्प करी है तो मेरे को हेल्प मिलनी चाहिए। इस भाव से हम लोग कर रहे हैं कि कल को मेरे को भी मिलेगी, है ना। तो जैसे ही हम लोग ऐसे करते हैं कि कल को मेरे को भी मिलेगी, तो फिर देर इज नथिंग लेफ्ट। तो कृष्णा इज नॉट हैप्पी विद दैट, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट फॉर कृष्णा, यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। A very good point, Prabhu. I think that was very, very, very amazing. Thank you, Prabhu. That's it. थैंक यू प्रभु। दूसरा है कि अगर वहां से नहीं मिलेगी तो फिर वो बंदा हर्ट भी होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हुई होती है कि वहां से हेल्प मिलेगी, वो कई बार नहीं भी मिल सकती, जरूरी नहीं है, बिकॉज हर कोई हर एक को खुश नहीं रख सकता है। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम ये सोच रहे हैं ना, मैंने उसमें जो देवकी माता जी आई थी नहीं, उन्होंने ये द फॉल्स ईगो बुक में उसमें लिखा हुआ, उन्होंने कहते हैं हमें क्या लगता है, हम जनरली ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम सबको खुश रखना चाहते हैं, राइट। और सबको खुश रखने का जो इवन ट्राई भी जो हम कर रहे हैं ना, दैट इज अ साइन ऑफ फॉल्स ईगो। वाई? बिकॉज हम सबको खुश रख ही नहीं सकते। हम अगर एक को खुश रखेंगे तो दूसरा बंदा ऑफेंड होगा, दूसरे को रखेंगे तो पहला बंदा ऑफेंड होगा। सबको खुश कौन रख सकता है? कृष्णा। कृष्णा की 16,108 वाइफ्स थी, और सभी खुश थी, सभी को सबको फुली सेटिस्फाइड थी, राइट। अगर हम सभी को खुश रखने की ट्राई कर रहे हैं तो वी आर कंपीटिंग विद हुम? कृष्णा, विच इज फॉल्स ईगो, राइट। तो वी शुड नॉट, मैं नहीं कह रहा कि सबसे वो कर लो, ठीक है, बट कृष्णा को खुश करो। कृष्णा को अगर हमने खुश कर दिया,
सब 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 खुश हो गए। सम सिद्धि हरितोषणम। राइट, अगर कृष्णा को खुश कर दोगे, अपने आप जो जो आपके एनिमिकल भी है ना, उनका भी हृदय परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। Anyone wants to add something or comment, question? तो फिर आगे चलते हैं। तो जी देखो, ये बात सही है, हमें पता है कि हमें कृष्णा को खुश करना है, यानी प्लीज करना है, लेकिन फिर भी हम इतने मटेरियली अटैच है ना कि हम वो Correct. सोच ही नहीं पाते। वो नहीं समझ पाते। 100 काम करेंगे तो शायद एक में हम कृष्णा के बारे में सोचेंगे, बाकी 99 तो हमारे लिए ही सोचेंगे कि हमें कुछ बेनिफिट हो जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तभी तभी तो है प्रभु, पिछले वर्ष में हमने क्या पढ़ा था कि लोक लोक अजानति, लोकस्य अजानति, लोगों को ये नहीं पता है। हमें क्योंकि यही पता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने उसके लिए कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए कर रहे हैं, फ्रेंड के घर पे बनाना है, उसके घर पे जो थोड़ा जिससे नहीं बनती उसके नहीं करना है। तो ये चीज हमें नहीं पता है, पर हमें अब पता चल रही है भागवतम। और ये एक बार नहीं, ऐसे जितने भी ये जो थीम्स है ना, ये बार बार हैमर होंगे, ये सारे पॉइंट्स बार बार। अभी तो कहाँ हम 7th चैप्टर पे आए हैं, अभी तो टच भी नहीं किया हमने, नॉट इवन द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और इतने सारे हमारे पास कितने सारे पॉइंट्स आए हैं ना, और ये पॉइंट्स बार बार आएंगे और डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ। एंड दीज पॉइंट्स विल बी हैमर्ड अगेन एंड अगेन इनटू आवर हेड, कि जब तक हमारी भागवतम कंप्लीट होगी ना, आई कैन अश्योर यू कि ये सारी एटलीस्ट ये मोह, भय और ये व्हाट इज दिस, शोक, ये तो डेफिनेटली चले जाएंगे। और कुछ हो ना हो, ये तो चले जाएंगे। प्रभु जी, भागवतम खत्म करने के लिए हमें कृष्णा को बोलना पड़ेगा कि थोड़ी मर्सी रखे हम पे, यानी सुन सके, उनके रोको। पास ना पहुंच। क्योंकि जिस पेस से चल रहा है ना, हम पता नहीं कब खत्म होगी। आज ही मैं और साक्षी बात कर रहे थे, हम आपकी तारीफ कर रहे थे। हमने कहा यार आप, रुचिता माता जी, ऋचा माता जी, आई मीन सो रेगुलर यू गाइस आर, विशलानी माता जी एज वेल। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी एवरी वीक प्रभु 1 घंटा निकालना, 2 घंटे निकालना हर हफ्ते। इट्स नॉट इजी। हम ये कर पा रहे हैं, इट्स इटसेल्फ इज अ बिग बिग मर्सी ऑफ कृष्णा, आई एम टेलिंग यू। प्रभु प्रभु जी, हमें तो सिर्फ सुनना है, आपको तो प्रिपेयर्ड होना है। वो नहीं वो अलग से है। आप अलग लेवल पे हो प्रभु जी, नहीं हम नहीं आपको नहीं, फॉलो करें, आपको और प्रभु जी को फॉलो कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली बार लेवल्स बताए थे, याद है? किसी को याद है पिछली बार जो मैंने लेवल्स बताए थे? ये वाले कनिष्ठ अधिकारी, नहीं मध्यम नहीं 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 अधिकारी। नहीं, कि भागवतम जो सुनता है, तो वो उसको, अगर आपको जल्दी ये सब मोह शोक और इनसे जल्दी छुटकारा पाना है, राइट, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट लेवल क्या था कि हम भागवतम पढ़ेंगे और भागवतम सुनेंगे। ये फर्स्ट लेवल था। सेकंड लेवल क्या था, याद है किसी को? प्रभु आपने पर्पस बताए थे ना, 3 पर्पस। पर्पस, हाँ पर्पस भी बताए थे। उसके बाद मैंने ये बताया था कि ये इन 3 चीजों से, मोह, शोक और भय, इन सब चीजों से जल्दी छुटकारा चाहिए हमें, तो क्या करेंगे? पहले तो भाग, Hearing and इम्प्लीमेंटेशन, listening. प्रीचिंग, कि हम हाँ आगे प्रीच करेंगे उसको। हाँ, और लोगों को पकड़ के लाएंगे और उनको भी बोलेंगे कि आओ आप भी सुनो, तो आपकी प्रोग्रेस क्या होगी? और जल्दी होगी। ठीक है, ये सेकंड लेवल है। थर्ड लेवल क्या है कि हम खुद से भागवतम बोलें, हम ही प्रीचर बन जाए और हम खुद से भागवतम बोलें। और फोर्थ लेवल क्या है? किसी को बोले भागवतम बोलने के लिए। तो अगर मैं जो बोल रहा हूँ, मैं आपकी वजह से बोल रहा हूँ। अगर आप नहीं होगे तो मैं किसको बोलूंगा? स्क्रीन को। राइट, सो यू, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये 4 ग्रेडेशंस बताई हैं। द टॉप मोस्ट इज द वन हु मेक्स अदर स्पीक भागवतम, एंड हु इज मेकिंग मी स्पीक भागवतम आर यू गाइस, राइट, एंड ब्रजेश प्रभु ऑफ कोर्स। हाँ जी माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? प्रभु जी, हाँ जी। आपने कहा ना कि हमें जैसे सर्विस करते वक्त एक्सपेक्टेशंस ना होनी चाहिए, ना हम जब कोई हमारे लिए करे, ना हम उनके लिए एक्सपेक्टेशंस रखें, ना ही ऑन द अदर हैंड उनकी तरफ से भी हमारे लिए ऐसे होना चाहिए। बट कभी कभी होता है कि हम, आप म्यूट पे चले गए हो आप, वो आई थिंक Oh, she ड्रॉप ऑफ dropped हो off. गए। She dropped off. हाँ ड्रॉप ऑफ हो गए।
इट्स ओके। तो आई थिंक विल मूव फॉरवर्ड। प्रभु जी, लेकिन फिर भी आप लोग काफी सारी प्रिपरेशन करते हो। हम मुझे पता है कि मैंने अभी तक एक ही बार क्लास दी है, यानी क्लास नहीं दी है, मैंने डेमो क्लास। तो मुझे पता है कि उसमें कितनी प्रिपरेशन लगती है, तो उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। वो मेरे तो फिर सिर्फ 5 मिनट की डेमो क्लास थी, तो मुझे पता है कि मैं पूरा दिन ऐसे ऐसे घूम रहा था मैं। Sorry, I got disconnected by accident. So my question was कि हम जैसे devotees को please करते हैं तो उससे भी तो like you know Krishna is more happy. जैसे service कर रहे हैं हम कभी, तो we are pleasing the devotees also, right? हाँ हाँ हाँ, प्लीज। तो अगर वही मैं बता कि अगर इंटेंशन डिवोटीज को प्लीज करने की है देन इट इज फाइन, ठीक है। बट अगर इंटेंशन प्लीज करने के पीछे मोटिवेशन क्या है, राइट। चैतन्य चरण प्रभु बड़ी अच्छी बात बताते हैं। वो बोलते हैं कि उसी में नेक्टर ऑफ डिवोशन में अन्य अभिलाषिता शून्यम, हाँ, ज्ञान कर्म अनावृतम। अब क्या है, एक है कृष्णा को प्लीज करना और एक है इंटेंशन टू प्लीज कृष्णा, राइट। अब कृष्णा को प्लीज करना, ये एक बात है। अब कृष्णा किससे प्लीज हो गए? डीमंस जो आए, ये जो हिरण्यकश्यप आए या और ये हिरण्याक्ष आए, हिरण्याक्ष के साथ लड़ते, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये जो दो थे, ये जय विजय थे। तो कृष्णा की डिजायर थी एक्चुअली टू फुलफिल के टू फाइट, क्योंकि उनके साथ लड़ने के लिए कोई है नहीं। उनको वीर्य रस जो उनका था ना, वो वाला शिवलरी का जो रस था वो कहीं कम रह रहा था, तो उनको था कि मेरे को लड़ना है। तो जब ये हिरण्याक्ष आए और हिरण्यकश्यप आए, उनकी इंटेंशन नहीं थी कृष्णा को प्लीज करने की, लेकिन फिर भी वो लड़े और कृष्णा खुश हो गए। दैट इज वन थिंग। जब कृष्णा खुश हो गए और उनको क्या मिला, उनको ब्रह्म ज्योति में मिला, क्योंकि जितने भी डीमंस हैं वो कृष्णा को, वो उनको भी ब्रह्म ज्योति देते हैं। क्यों देते हैं वो? क्योंकि कृष्णा प्लीज होते हैं, बट उनकी इंटेंशन नहीं होती प्लीज करने की। right. बट एक जो डिवोटी है उसकी इंटेंशन भी होती है प्लीज करने की, राइट। अब अगर हमारी इंटेंशन है एक्चुअली एक डिवोटी को प्लीज करने की, देन इट इज फाइन। बट वो मोटिवेटेड नहीं होनी चाहिए वो इंटेंशन, राइट। वो प्योर इंटेंशन होनी चाहिए कि मेरे को इसको खुश करना है और इसकी ब्लेसिंग लेनी है, दैट्स इट। अगर उसके पीछे ये छुपा हुआ है कि यार मेरे को इसको खुश करना है ताकि मैं कल को इससे भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकूं, then that's again I think falls back also to we need to material. have that feeling, that similar feeling for all the devotees. ये नहीं कि एक के लिए हम ज्यादा प्लीज करने का सोच रहे हैं और एक को नहीं. I think that makes sense. Exactly. Great. But in Vishnu a way, we Prasad have to Prabhu, please the devotees to get Krishna's हाँ mercy. हाँ, that is fine, that is That correct। वो बोलते हैं intention is कि not wrong. हाँ, as long as your intention is pure, that's correct। Yeah. और वो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आप किसी को सर्व करते हो ना, यू विल गेट देयर क्वालिटीज इन यू। उनकी क्वालिटीज आप में आ जाती हैं, उनकी अच्छी क्वालिटीज जो हैं वो आपके अंदर आ जाएंगी व्हेन यू सर्व अ डिवोटी। सो देयर इज नो हार्म, देयर इज एक्चुअली इट्स गुड टू सर्व द डिवोटीज, राइट। कृष्णा वो बोलते हैं ना, गो ब्राह्मणा हिताया च। अगर आप ब्राह्मण को और गो को उनकी सेवा करते हो, दैट इज एज गुड एज सर्विंग कृष्णा। क्यों? क्योंकि गो ब्राह्मणा हिताय च, कृष्णा क्या है, ब्राह्मणों के और काउज के, उनके उनके हित में सोचते हैं। So there is no harm in actually no harm, there is a lot of benefit actually अगर हम ब्राह्मणों की सेवा करते हैं और अगर हम काऊ की सेवा करते हैं तो। Right. Prabhu, you want to add something? Brijesh Prabhu? चलो नेक्स्ट चलते हैं। 1.7। अरे प्रभु एक प्रभु कुछ सॉरी मितुल प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे एंड देन सडनली माता जी आगे। प्रभु आप भी मेरे को अच्छा लग रहा था, आप कुछ बोल रहे थे मितुल प्रभु। प्रभु जी, क्वेश्चन? मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। अच्छा कोई बात नहीं। आप ऋचा माता क्लास जी की का बात क्वेश्चन कर रहे है। थे ना? हाँ प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन था। अभी आप हाँ प्रभु, हाँ अभी सब कह रहे थे ना कि डिवोटी को प्लीज करने से मतलब प्रोग्रेस होती है, तो वाइफ भी अगर डिवोटी है वो भी उसमें आएगी क्या? प्रभु ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मत पूछे, रिकॉर्डेड है कॉल। नहीं, मेरे को बहुत है एकदम दिमाग में जोर पड़ा था, मैं पूछ लूंगा मैं। या ज्यादा मर्सी मिलेगी, आप ट्राई करो, ज्यादा मर्सी मिलेगी। अच्छा ऐसा है।
लेकिन ये तो Double बाइस mercy. आंसर है ना, ये तो बाइस आंसर है, तो एक वाइफ की तरफ से वाइफ से आ रहा है एक आंसर ना, इसलिए पूछ रहा प्रभु जी अभी प्रभु आधे जी घंटे लोग देंगे पहले तो मुझ ज्यादा पे सही मर्सी आ गई है। नहीं ब्रो, बस ऐसे ही। थैंक यू। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, वो डबल है। हाँ एग्री, वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। निखिल प्रभु अपने डेमो क्लास का कुछ बता रहे थे कि वो डेमो क्लास की तैयारी। हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ हाँ याद है। हाँ तो वो डेमो क्लास करने के लिए भी मैं पूरा दिन यहाँ पढ़ रहा हूँ, वहां पढ़ रहा हूँ। मैं कहीं पे गया हुआ था, वहां पर भी मैं, हाँ मैं किसी के बर्थडे फंक्शन में गया हुआ था, तो मैं वहां पर भी ढूंढ रहा था कि इसको कैसे करूंगा, क्या करूंगा। तो उसको लेके के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कितना टाइम लग रहा होगा सारी प्रिपरेशन के लिए, और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर भी देने। तो यानी आपकी जो आप जो सेवा कर रहे हो ना, वो प्रभु जी कुछ अलग लेवल पर ही होती है। क्योंकि ये जो आंसर होते हैं ना, कभी ये हमारे घर पे भी जब भक्ति रिक्शा चलती है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते थे, तो मैं भी सोच में लगता था। जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया था, जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, तो कौन सी हैप्पीनेस की बात करें, जो दिल की, हार्ट की हैप्पीनेस या माइंड की हैप्पीनेस। मैंने सोचा ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो वैसे वाले क्वेश्चन आते तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आप कितनी प्रिपरेशन करते हो, तब जाके ये हमें तैयार, इसको ऐसा बोलते हैं तैयार थाली में हमें सीधा परोसा जा रहा है, और आप सारा कुछ बना के लेके आते हो प्रभु जी। अरे प्रभु, हम नहीं, ये तो शिला प्रभुपाद ने सब कुछ बनाया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, वही जो परपोर्ट पढ़ रहे हैं वही वही कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर भी परपोर्ट को एक्सप्लेन करना भी बहुत सारे, देखो परपोर्ट पढ़ने, मैंने प्रभु जी ऐसा मैं सिंपली बोलूँ तो मैंने भगवत गीता एक बार मैंने पढ़ चुका हूँ, तो मुझे कुछ इतना समझ नहीं आया। अब जाके मैं वापस पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि नहीं, और वो भी कोई समझा रहा है तब जाके मुझे समझ आ रहा है कि भाई इसको ऐसे नहीं सोच, ऐसे सोच। तो वो एक प्रभु जी आप लोगों तो मैं दंडवत प्रणामी है प्रभु जी, हर अरे बार प्रभु, भी नहीं, बहुत मेहनत करके हमें ये सब जानने को मिल रहा है। इट्स ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद, जिन्होंने इतना सिंप्लीफाई किया है। हम तो जस्ट वो प्रभु विष्णु प्रेषर बोलते हैं ना, कच्छी है, उधर से उठा के इधर डाल रहे हैं। जो तोते की तरह जो रटा हुआ है वो इधर आके बोल देते हैं, और कुछ नहीं है। थैंक यू। सा संहितां भागवत भा, भागवतीं कर कृत कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकम् अध्यापयम् आस निर्विति निरतं मुनिः। The great sage Vyasdev, after compiling the Srimad Bhagavatam and revisiting it, taught it to his own son, Sri Sukadev Goswami, who was already engaged in self-realization. Anyone wants to read the purport? We'll quickly finish it. I can read it, Prabhuji. Yep. Srimad Bhagavatam is the natural commentation on the Brahma Sutras compiled by the same author. This Brahma Sutra or Vedanta Sutra is meant for those who are already engaged in self-realization. Srimad Bhagavatam is so made that one becomes at once engaged in the path of self-realization simply by hearing the topics. Although it is especially meant for the Paramhansas or those who are totally engaged in self-realization, it works into the depths of the hearts of those who may be worldly men. Worldly men are all engaged in sense gratification, but even if such men will find in this Vedic literature remedial measure for their material diseases, Sukadev Goswami was a liberated soul from the very beginning of his birth, and his father taught him Srimad Bhagavatam. Amongst mundane scholars, there is some diversity of opinion as to the date of compilation of Srimad Bhagavatam. It is, however, certain from the text of the Bhagavatam that it was compiled before the disappearance of King Parikshit and after the departure of Lord Krishna, when Maharaj Parikshit was ruling the world as the king of Bharatvarsha. He chastised the personality of Kali. According to revealed scriptures and astrological calculation, the age of Kali is in its 5,000th year. Therefore, Srimad Bhagavatam was compiled not less than 5,000 years ago.
Mahabharata was compiled before Srimad Bhagavatam, and the Puranas were compiled before Mahabharata. That is an estimation of the date of compilation of the different Vedic literatures. The synopsis of Srimad Bhagavatam was given before the detailed description under instruction of Narad. Srimad Bhagavatam is the science for following the path of Nivritta Marg. The path of Pravritti Marg was condemned by Narad. The path is the natural inclination for all conditioned souls. The theme of Srimad Bhagavatam is the cure of the materialistic disease of the human being, or stopping completely the pangs of material existence. Hare Krishna. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अभी इसमें वो क्या बोल रहे हैं, द ग्रेट सेज व्यासदेव कंपाइलिंग श्रीमद् भागवतम, कंपाइल किया, रिविजिट किया, और उसके बाद किसको बोला उन्होंने सबसे पहले? सुखदेव गोस्वामी को। क्यों? क्योंकि वो उनके बेटे थे। और इसमें 2 पॉइंट्स आ रहे हैं मेन। एक तो क्या आ रहा है, जो परंपरा में, जो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि परंपरा में ये जो नॉलेज आती है ये परंपरा में आती है, ठीक है। तो कुछ जो मंडेन स्कॉलर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि तो भागवतम उसने लिखी थी, या भागवतम पहले आई थी, या ये आया था। दैट्स नॉट ट्रू, राइट। सो दिस इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ भागवतम। इट केम फ्रॉम व्यासदेव। व्यासदेव को कहाँ से मिली? नारद मुनि से। नारद मुनि को कहाँ से मिली? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, इट वेंट ऑन एंड ऑन, राइट। सो दिस इज द एवं परंपरा प्राप्तम, राइट। तो जो मायावादी हैं और या जो और जो इसमें इसके ऊपर भागवतम के ऊपर टिप्पणी करते हैं, हमें भी प्रभुपाद बोलते हैं कि वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें उनकी सुननी भी नहीं चाहिए भागवतम, राइट। और स्पेशली जो लोग, ये तो उसमें भी है, नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी है, कि जो लोग पैसा देके, प्रोफेशनल्स हैं जो जो पैसा लेके भागवतम बोल रहे हैं, दैट इज जस्ट इंफॉर्मेशन, देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। हृदय परिवर्तन नहीं होगा उससे, ठीक है। और वो पहले तो वो भागवतम बोलेंगे और बाद में वो जो सप्ताह रखने के बाद में वो टेंट के पीछे जाके वो सुट्टा मार रहे होते हैं वो लोग, राइट। तो उनसे क्या होगा? उनसे कोई भाग उनसे। और अगर आप देखो इंडिया में जितनी भागवतम होती है, वो सीधा कौन सा कैंटो उठाते हैं? 10th कैंटो। वहां से उठा के वो लीला पढ़ने लग जाएंगे, विच इज ओके, बट एज लॉन्ग एज दे आर नॉट गोइंग टू दिस रास लीला थिंग। बिकॉज जो भागवतम पढ़ने की पद्धति है वो कहाँ से है? फर्स्ट कैंटो से पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। भगवान की जो दर्शन पद्धति क्या है, वो चरणों से ऊपर देखना, नीचे से ऊपर देखना चाहिए। तो जब तक हम भगवान के लिए ऑ एंड रेवरेंस नहीं डेवलप होगा, हमें पता नहीं होगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। और सीधा उठा के अगर हम 10th कैंटो पकड़ लेंगे और उस वहां पे जाके हम वो माधुर्य रस में वो जो रास लीला और वो सब देखने लग जाएंगे, हमारा विल बी, आई मीन, डैम्ड बाय दैट, राइट। तो उस चीज को प्रभुपाद बोलते हैं कि वी शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड, और हमें ये जो मायावादी भाष्यकार है उनसे दूर रहना चाहिए, राइट। और वो होंगे वैष्णव के अटायर में। वृंदावन जाओगे आपको बहुत सारे मिलेंगे ऐसे बाबाज, तो वैष्णव अटायर में होंगे, तिलक लगा होगा, लेकिन दे आर नॉट एक्चुअली अ वैष्णव, अंदर से कुछ और होंगे वो, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, वो हमें जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें बहुत डिटेल में है कि कौन सा, हाउ टू डिस्टिंग्विश बेसिकली, राइट, कि हु इज द सेंट एंड हु इज द स्विंडलर, राइट। दिस काइंड ऑफ नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो देर आर चांसेस कि हम डाउन द लाइन, और क्या है इस लाइन में क्या है कि थोड़ी सी भी डेविएशन जो है ना, इट कैन क्रिएट हैवक। जैसे जो एरोप्लेन चल रहा है, अगर वो उसका मैं tan थीटा उसका जो एंगल है वो थोड़ा सा भी चेंज कर दूं ना, वो उसका जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। जाना होगा इंडिया, पहुंच जाएंगे हम यूएस। अगर थोड़ी सी इतनी सी डेविएशन, क्योंकि वो इतनी सी डेविएशन से स्टार्ट होता है और वो ऐसे एक्सपैंड होता है उसके बाद। तो एक तो ये प्रभुपाद यहाँ पे पॉइंट हैमर कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट वो क्या बोल रहे हैं, he taught to his own son, so that is our responsibility। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये क्राइम है, इट इज अ क्राइम कि हम अगर अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी नहीं दे रहे हैं, इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं है। तो अगर हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, नहीं तो मत करो, पर अगर हम बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हमें ये खाली हमें उनको मटेरियल नॉलेज नहीं देनी है, हमें उन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज भी देनी है, राइट। क्यों? उनके कौन है, उनके गुरु कौन है? उनके गुरु, उनके गाइड हम ही हैं, राइट। जब तक वो अपने टीन्स नहीं हो जाते हैं, जब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते, तो अगर हम ही उनको नर्चर नहीं करेंगे तो वी आर वेस्टिंग वन लाइफ। तो हमारी हमारी अपनी लाइफ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही,
ऑन टॉप ऑफ इट हमारी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। अगर हम उन्हें नहीं भक्ति दे रहे हैं तो उन वो भी करवा हमें लगेगा, इट्स अ क्राइम, राइट। लास्ट में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, ये दो तरह के पाथ्स हैं हमारी लाइफ में, राइट। एक है प्रवृत्ति और एक है निवृत्ति। प्रवृत्ति वाला मार्ग क्या है, कर्मियों का, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन का पाथ, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, हाँ, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, ये सब, ये जो है ये प्रवृत्ति मार्ग में आता है। और ये क्या है, ये नेचुरल इंक्लिनेशन है कंडीशनड सोल्स की, ठीक है ना। ये जो तभी हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है ना, क्यों है, क्योंकि अगर हम वो नहीं फॉलो करेंगे ना, हम ये ऐसी है, स्लांट है, दिख रहा है ऐसा स्लांट है, तो ये नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है इसकी, नीचे आने की। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो जैसे हमने छोड़ी भक्ति, तो नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है, नीचे आने की। तो हम अपने आप प्रवृत्ति पे ही जाते हैं, कंडीशन सोल की ये नेचुरल इंक्लिनेशन है। तो श्रीमद् भागवतम क्या क्या करती है, वो प्रोसेस बताती है इस प्रवृत्ति मार्ग से निकलने का और निवृत्ति मार्ग में जाने का, जो कि है टू गिव अप ऑल दीज थिंग्स फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, राइट। तो that is the whole point of reading श्रीमद् भागवतम, right। अगेन तो श्रीमद् भागवतम की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, right। और इसमें क्या बोल रहे हैं अगर हम ये निवृत्ति मार्ग नहीं फॉलो करेंगे ना और प्रवृत्ति मार्ग में फंसे रहेंगे तो क्या होगा, फिर से हम इस उसमें जन्म लेंगे। जैसे सुखदेव गोस्वामी, हालांकि ये वो सेल्फ रियलाइज सोल थे, लेकिन वो क्या कर वो बोल रहे थे कि मेरे को बाहर नहीं आना है, माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। वो 16 साल तक वो माँ के गर्भ में ही रहे, वो बोल रहे मुझे आना ही नहीं है, उनमें इतनी वो पावर थी, राइट। बट हमारे जैसे हम, भागवतम 3rd कैंटो में डिस्क्राइब है, एक एक डिटेल डिस्क्राइब है कि बच्चा वूम्ब के अंदर कैसा होता है, ठीक है, कौन से मंथ में उसका कौन सा पार्ट बनता है, और वो सब चीजें हैं काफी डिटेल में। और वो बोलते हैं कि बच्चा एक्चुअली प्रे कर रहा होता है, वो प्रेयर्स भी मेंशन्ड है उसमें 3rd कैंटो में, कि कौन कौन सी प्रे कर रहा है वो, कि भगवान प्लीज मुझे बचा ले इस बार, मैं दोबारा कोई गलत काम नहीं करूंगा, मुझे यहाँ पे यहाँ से निकाल ले मेरे को। सोचो आपको ऐसे बंद कर दें, आपके हाथ पैर मोड़ के इतनी सी जगह में, कितनी देर सरवाइव कर पाओगे आप। और ऊपर से आपको वो काट रहे हैं, वर्म्स काट रहे हैं आपको, बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस है। उस टाइम पे वो प्रे कर रहा होता है, क्योंकि अभी वो कंडीशन नहीं हुआ होता इतना, तो वो बच्चा प्रे कर रहा होता है कि प्लीज भगवान मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, ठीक है। और अगर हमें डाल दें तो हम तो वहां पे सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, हम मर जाएंगे इतनी ज्यादा पेन में। बट वो किसकी मर्जी से बचा होता है, कृष्णा की मर्जी से बचा होता है वो वहां पे। और प्रभुपाद बोलते हैं आजकल वो भी नहीं है, क्यों, क्योंकि माँ जा रही होती है एबॉर्शन क्लिनिक जा रही होती है एबॉर्शन करवाने, तो वहां पर भी बच्चा प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है ठीक है। तो इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हमें वापस आनंद वृंदावन प्रभु क्या बोलते हैं कि मुझे किसी माँ के कोख में दोबारा नहीं आना है। हमें हमारा सबका यही होना चाहिए कि वी शुड ट्राई टू फॉलो द निवृत्ति मार्ग। अगर हम प्रवृत्ति मार्ग पे ही चलते जाएंगे ना, तो वी हैव टू कम बैक अगेन, अगेन, राइट। और वो भगवत गीता में ना वर्ष, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरं प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तथा देहांतरं प्राप्तिर, देहांत होता है उसके बाद फिर, देहिनोऽस्मिन् यथा कौमार यौवन जरा, कौमार यौवन जरा, ठीक है। यही साइकिल में चलते रहेंगे, कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, राइट। तो उससे बाहर निकलने का क्या तरीका है, कंप्लीटली स्टॉप कंप्लीटली द पैंग्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। और हमें ये होना चाहिए कि हमें इसी बर्थ में करना है, इसी बर्थ में ही हमें निकलना है। ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट, सुपरफ्लूअस लगता है ना, कि कैसे निकलेंगे, हमारे तो इतने अनर्थ हैं और वो सब है, लेकिन एटलीस्ट हमारा वो कन्विक्शन होनी चाहिए अपने एंड से, हम ट्राई करना, वी शुड ट्राई कि नेक्स्ट बर्थ आई डोंट वांट, ठीक है, कि किसी माँ के घर में नहीं आना है, मुझे यहाँ से इसी लाइफ टाइम में निकलना है। अगर हम खुद ही नहीं कन्विंस्ड होंगे तो कृष्णा कहाँ से कन्विंस्ड होंगे, राइट। ऑलराइट। और नेक्स्ट बर्थ किससे मिलता है, हमारे गुणा गुणा और कर्मा पे। क्या हमारे गुण है और क्या हमारे कर्म है, क्या हमारी डिजायर है और क्या हमारे कर्म है। तो ईच एंड एवरी सेकेंड हमारी न्यू बॉडी बन रही है। तो अगर हमारी वो डिजायर प्योर नहीं होगी, हमारी डिजायर स्पिरिचुअल नहीं होंगी, हमारी सारी मटेरियल डिजायर्स ही होंगी,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, ये सब, तो यहाँ पर आओगे अगले जन्म में 2 की जगह 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लोगे, है ना, और 7 सीटर कार लोगे, 5 सीटर, 7 सीट, 5 सीटर के बाद 7 सीटर कार लोगे, ठीक है। तो वो डिजायर्स आती रहेंगी यहाँ पे वापस, जब तक स्पिरिचुअल डिजायर्स नहीं होंगी। ऑलराइट प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी। आपने बोला ना कि लाइक प्रवृत्ति मार्ग में हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन है, तो व्हाई हम्म आर वी कंडीशन्ड टू हैव नेचुरल इंक्लिनेशन फॉर दैट इंस्टेड ऑफ निवृत्ति मार्ग? मतलब भगवान के लिए तो आसान, मतलब हमारे लिए भी आसान होता है, भगवान के लिए भी आसान होता है कि हम उस पाथ को फॉलो कर रहे हैं और उनके पास जा रहे हैं, वो भी खुश, हम भी खुश। तो पर व्हाई हमारी, वी डिजाइन्ड अस इन सच अ वे कि हम इस तरफ इंक्लाइंड ज्यादा हो जाते हैं? बिकॉज वी वांटेड टू, दैट इज द या दैट्स रीजन, आवर चॉइस, राइट। राइट? हाँ, दैट इज बाय चॉइस, तभी वो ऊपर था ना कि वो पुरुष पुरुष भाव, हम में पुरुष भाव है, हम सब में, हमें पुरुष भाव है कि आई वॉन्ट टू एंजॉय, आई वॉन्ट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कि सब कृष्णा को, वहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें एनवी थी कृष्णा से कि सब कृष्णा को क्यों कर रहे हैं यार, मुझे कोई क्यों नहीं पूछ रहा है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तेरे को पूछ लेते हैं, नो प्रॉब्लम, यू बिकम योर ओन, अपने जाओ आप वहां के लिए, आपके लिए लैंड ऑफ यूटोपिया बनाया, आगे भागवतम में आएगा बहुत डिटेल में। हम्म। ही क्रिएटेड अ लैंड ऑफ यूटोपिया फॉर अस, एंजॉय करो वो, एंड ऑन टॉप ऑफ इट ही गेव फॉरगेटफुलनेस, ताकि हम एंजॉय कर सकें। अगर फॉरगेटफुलनेस नहीं देंगे वो, तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वी वांटेड टू एंजॉय, कृष्णा सेड ओके। तो जो भी हमारी डिजायर है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, जो हमारी डिजायर है वो फुलफिल होगी। कृष्णा इज सो काइंड हार्टेड, हर बात पूरी कर देते हैं। एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली जो डिजायर होगी, अगर आपको डिजायर है कि मेरे को बॉलीवुड में, मेरी डिजायर है अगर कि मेरे को बॉलीवुड में जाना है, मेरे को ऐश्वर्या राय के साथ घूमना है, तो वो डिजायर फुलफिल होगी। ऑल दो मेरे पास कर्मा नहीं होगा ऐश्वर्या राय के साथ घूमने का, तो क्या बनूंगा मैं, कुत्ता बन के घूमूंगा बॉलीवुड में मैं। ऐश्वर्या राय का कुत्ता गाड़ी में जाके बैठूंगा और ऐश्वर्या राय कुत्ता मुझे बना के वहां पे घूमेगी मेरी डिजायर फुलफिल हो जाएगी, पर इन द फॉर्म ऑफ कुत्ता, राइट। बिकॉज अगर अगर कर्मा नहीं है, अगर कर्मा है तो हो सकता है अभिषेक बच्चन बन जाओ, ठीक है तो सब डिजायर और कर्मा का खेल है। ऑलराइट, एनी मोर? इन दैट केस वी हैव टू ड्रॉप ऑल द डिजायर्स, और वो एग्जैक्टली, शायद तो भागवतम पढ़ के और चैंटिंग से ही होगा। वो बोलते हैं प्रभुपाद कि एक रसगुल्ला खाने की भी अगर यहाँ पे वो है ना डिजायर, तो वापस आना पड़ेगा। आज जो मैंने सुबह मैं वीडियो भेजा उसमें यही था ना, कि वो भगवान कह रहा है कि तेरे प्रारब्ध खत्म कर रहा हूँ बेटा मैं तेरी सेवा करके, हम्म। ये खत्म हो जाए यहाँ पर, ये सब जो आना है यहाँ पर आके खत्म हो, ठीक है ना। ह्यूमन लाइफ में भी अब हमें पता है, और अब अभी क्या है कि जो दुख आएंगे ना, हमारे में भक्ति कर रहे हैं तो हमें चीजें को थोड़ा पता है, तो विल बी एबल टू टेक इट एज वेल। अभी हम उतने विचलित नहीं होंगे जितने हम नॉन कृष्णा कॉन्शियसनेस होते हुए विचलित होते हैं, अगर आई आई बिलीव। तो जितना प्रारब्ध आना है, जितना आना है, आके खत्म करो। और भगवान एनीवेज बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति कर रहे हैं इन सब चीजों से। द मोमेंट यू स्टार्टेड, वो सब 3 चीजें चली जा रही हैं, वो खत्म हो रही हैं, कर्मा कट रहे हैं, हमें पता भी नहीं है हमारे कर्मा कट रहे हैं। तो मुझे ये जो वीडियो आपने भेजा था ना, उसमें मुझे सिर्फ एक चीज पता नहीं चली कि आपने बोला ना कि भगवान ने ऐसा बोला उसमें कि जब वो भगवान, क्या नाम था उनका, मैं भूल गया नाम, तो हाँ उन्होंने पूछा कि भाई अब भगवान, आप तो भगवान हो, 1 सेकंड में मुझे ठीक कर सकते थे, तो क्यों नहीं किए? तो उन्होंने हाँ, कहा कि प्रारब्ध के लिए तुम्हें प्रारब्ध लगेगा और तुम्हें वापस आना पड़ेगा। वो मुझे समझ ही नहीं आया कि उसका क्या मतलब। क्योंकि उसको उतना कष्ट भोगना था 15 दिन का, उसको 15 दिन बीमार रहना था। अगर उसको वो 1 दिन में ठीक कर देते, तो वो जो 14 दिन का कर्मा उसको लेने वापस रिबर्थ लेके उसको आना पड़ना था। ओके, समझ। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं जो तेरा कष्ट है वो कम करता रहता हूँ, और साथ में तेरा प्रारब्ध भी वो धीरे धीरे जो खत्म हो जाएगा। Right? चलो, विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सामने भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। Thank you. हरे कृष्णा।